यस, ये वो हमने डिस्कस किया था। आज हमने टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन को डिस्कस करना है। सर मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि सिंक्रोनस किसे कहते हैं और विदाउट सिंक्रोनस। सर आपने एक डिफरेंस बताया था मुझे, वो मेरे जहन से निकल गया। सिंक्रोनस मशीन इज़ दैट मशीन जो आपके लाइक जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट हो। सिंक्रोनस स्पीड से क्या मुराद है, यही आपने बताया था मुझे, एक पॉइंट था इम्पोर्टेंट। सिंक्रोनस स्पीड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल एन एस एंड इट मीन्स कि आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है दैट इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। सो हमारे जो नॉर्मली पाकिस्तान की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, वो 50 हर्ट्ज़ है। तो इस पे आपका जो स्पीड होगा दैट्स विल बी एन एस। तो ये स्पीड कितना होगा, दैट्स विल बी योर सिंक्रोनस स्पीड। इसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अब इस तरह होता है अक्सर कि दिस इज स्टेटर, ओके, और यहाँ पे आपका रोटर होता है मिड में। तो कभी कभार इस तरह हो जाता है कि जिस तरह सिंक्रोनस मशीन एक चैप्टर है वो शायद हम आगे पढ़ ले, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। तो उसमें क्या होता है, ठीक है। स्टेटर और रोटर जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। सही है। तो इसका एन पोल, स्टेटर का एन पोल इसके एस पोल के सामने आ जाता है। इस तरह इसका एस पोल रोटर के एन पोल के सामने आ जाते हैं, तो ये लॉक हो जाते हैं इस तरह। ठीक है। सही है। तो फिर क्या होता है इसमें इसमें जब फील्ड का जो रोटेटिंग फील्ड का जो स्पीड होता है दैट इज दी सिंक्रोनस स्पीड होता है, ओके। जो स्टेटर होता है वो उसके जो फील्ड होता है वो जो जिसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो कौन सी स्पीड के ठीक साथ रोटेट होते हैं, वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट होते हैं। तो उसी के साथ ठीक साथ ये रोटर भी उसी सिंक्रोनस स्पीड को के साथ रोटेट होगी क्योंकि ये लॉक हो जाते हैं। सही है। सो आफ्टर लॉकिंग ठीक ये है। आपका सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मोटर इज नोन एज सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। एक दूसरा होता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द इंडक्शन मोटर। इंडक्शन में जी। क्या होता है, इंडक्शन में ये लॉकिंग सिस्टम नहीं है। इंडक्शन में ये आपका रोटेट होता है और ये रोटर जो होता है ये उसको फॉलो करता है। ये साउथ आपका यहाँ पे होता है और नॉर्थ यहाँ पे, तो ये उसको फॉलो करता है इस तरह। सही है। तो ठीक रोटर जो होता है वो स्टेटर को फॉलो करता है एट सम स्लिप। ठीक है। सही है, कुछ स्लिप पे। सही है, वो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड एंड द स्पीड ऑफ द रोटर। सो दैट्स व्हाई ठीक दिस इज द एसिंक्रोनस मोटर, ओके। क्योंकि इसका रोटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट नहीं होता। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मोटर इज द एसिंक्रोनस इंडक्शन ये मोटर। संकर। ठीक है, यही से ठीक है। या सर अभी ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक। The topic सर is torque under running condition. ठीक है। Under running condition means कि now we will consider the slip. अच्छा, फार्मूला क्या लिखा था मैंने आपको, मैं फार्मूला लिखवाया था कि आपका टॉर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट आई टू। ए आई टू ई टू कॉस थीटा टू। ओके। सो अंडर रनिंग कंडीशन आपका ई टू किसके इक्वल हो जाएगा, दैट्स विल बी एस इंटू ई टू। एस इंटू टी एस। यस, ठीक है। अंडर रनिंग कंडीशन आपका कॉस थीटा टू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आर आर टू टू। डिवाइडेड बाई सेट टू। आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स एस बी ई टू का स्क्वायर। अच्छा, अंडर रनिंग कंडीशन आपका ये भी हो गया,
ये भी हो गया। I2 क्या हो जाएगा? E2 डिवाइड बाय R2। ओके ठीक है, ये बनाया R2 को मल्टीप्लाई। अच्छा, सो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर लो। सही है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इंस्टेड ऑफ टी आई विल राइट टी आर, क्योंकि दिस इज द रनिंग कंडीशन टॉर्क। ओके। So your running torque will be equal to K into S E2 square R2 divided by R2 square into S। सॉरी दिस इज, आपने मुझे करेक्शन नहीं करवाया यहाँ एक्सेल इंडक्शन, वो है ना इंडक्शन, इंडक्टर है। पे। यस, दिस इज इंडक्टेंस। सर मैंने कहा सर इज ऑलवेज राइट। मैं आइडियल तो नहीं मुझे हूँ। मेरे जेहन में आया था, लेकिन मैंने कहा सर शायद पूछ लेना चाहिए था ना। जी, ओके, सो दिस विल बी स्क्वायर। अच्छा, अच्छा, अक्सर इस तरह हो जाता है कि वो शायद आपको फ्लेक्स की वैल्यू भी गिवन दे दें और क्यों आपसे पूछ ले कि टॉर्क को फाइंड कर लो, तो आपने यहाँ से स्टार्टिंग लेना है, तो यहाँ पे आप करंट की जगह फ्लेक्स की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो करंट होता है I2 करंट जो होता है वो दैट्स डिपेंड ऑन फ्लक्स। सॉरी, वो I2 नहीं होता, वो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, डिस्कस किया था, वो ट्रांसफार्मर में आपके एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। एंड ये यस, होगा। मैं ट्रांसफार्मर को मोस्टली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफार्मर के थ्रू आपको अच्छी तरह समझ आ जाता है, और ट्रांसफार्मर जी और ये इंडक्शन मोटर दोनों सेम वर्किंग प्रिंसिपल है। सेम। यस। अच्छा, E2 किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स आपके फिक्स है, सो E2 आपका कब इंक्रीज होगा? इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस। और फ्लक्स लाइंस, और नंबर ऑफ फ्लक्स या लाइन कब इंक्रीज होंगी एक्चुअली आपके पास। E2 इज इक्वल टू N इंटू डी फाई बाई डी टी। सही है, तो आपके E2 कब इंक्रीज होगा? जब फ्लक्स आपकी इंक्रीज हो जाए। सो अक्सर इस तरह दे ठीक देते हैं है। कि फ्लक्स की वैल्यू आपको देते हैं, सो फ्लक्स इज इक्वल टू E2। ओके, यस ठीक है। सही है, तो E2 की जगह आप फिर फ्लक्स पुट कर लिया करो, तो आप यहाँ से फिर वो आ, इसको सॉल्व कर लिया करो। कि अक्सर फ्लक्स देते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक। अच्छा, सो यहाँ से हमारे पास इट मीन्स के आपका टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्लिप। ओके, लाइक इफ यू इंक्रीज द स्लिप तो टॉर्क आपका इंक्रीज होगा, एंड योर रनिंग टॉर्क इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू E2, E2 फ्लक्स। E2 स्क्वायर ऑफ द दिस E2 वोल्टेज। अच्छा, E2 आपका किस पे डिपेंड करता है? E2 आपका सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जितना सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना आपका यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा तो उतना ज़्यादा आपके यहाँ पे फ्लक्स आएगा और उतना ज़्यादा आपका E2 भी होगा। ओके, सो दैट्स वाई I can say this, that my
running torque is directly proportional to the supply square of the supply voltage. जी ठीक है। अच्छा अच्छा, ये तो आपका टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन हो गया। अच्छा, जो हमारे पास अब मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? ओके, तो मैक्सिमम टॉर्क लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे कि मैक्सिमम टॉर्क तभी होगा, लाइक ये फैक्टर आपका तभी मैक्सिमम होगा जब ये कम होगा। तो इट मीन्स कि व्हेन योर आर टू बिकम इक्वल टू एस इंटू एक्स टू इन दिस केस अंडर रनिंग कंडीशन, or under standstill condition when your R2 is equal to X2, your torque will be maximum under standstill condition when your R2 is equal to X2. ठीक है। This is for standstill condition and this is for running condition. सही है, ठीक है, यस। दोनों सेम है। यस अच्छा जी सर, ठीक है। जी, तो अब इसके बाद हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है, दैट इज टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, हमारे पास फार्मूला क्या है, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, किसके इक्वल है? के। ठीक है, के ई टू आई टू कॉस थीटा टू। यस, ये तो वो वाला फार्मूला है, लेकिन इसके जो अभी हमने वैल्यूज पुट किए हैं, वो है के ई टू का स्क्वायर आर टू डिवाइडेड बाय आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे ही है। यस ये होगा आपका। अच्छा, मैं अब इस तरह कर लेता हूँ कि जो मेरे पास सप्लाई वोल्टेज है उसको मैं कांस्टेंट रख देता हूँ। से जो मैंने सप्लाई जी कनेक्ट किए हैं इंडक्शन मोटर को, वो कांस्टेंट है। तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा? सप्लाई कांस्टेंट है, तो सर फिर हमारा टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका K2 हो जाएगा। K2 इज द न्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। योर K2 इज एक्चुअली इक्वल टू K इंटू E2 स्क्वेयर। जी ये हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, तो हमारे पास टॉर्क और स्लिप का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। जी सही है, तो अब हमने क्या करना है, कर्व ड्रॉ करना है बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप। अच्छा, इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख ली है, तो अभी आपने मुझे बताना दोबारा। है। जी जी, सर, मैंने कहा ये दोबारा बताइएगा पॉइंट, वो मिस हो गया। अच्छा, हमारे पास जो यहाँ पे टॉर्क का एक फार्मूला था, ये फार्मूला था, सही है, एंड इसमें आप वैल्यूज पुट कर लो, सो यू विल गेट दिस। यहाँ पे देख लो, तो आपका जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है, सही है। लाइक मैंने उसको कांस्टेंट रख दिया है, 230 वोल्ट कांस्टेंट है। तो अब क्या हो गया, आपका टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा? K2 विच इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड योर K2 इज इक्वल टू K इंटू E2। सो ये आपके कांस्टेंट हो गए, तो आपका ये रह गया S इंटू R2 डिवाइड बाई R2 स्क्वेयर प्लस S इंटू X2 होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। सो अब हमने क्या करना है, torque in this, according to this equation, torque is directly proportional to the slip. So अब हमने टॉर्क और स्लिप का कर्व ड्रा करना है।
सो व्हाट डू यू थिंक कर्व किस तरह बनेगा? सर डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन। ये आपका मैक्सिमम टॉर्क है, इट मीन्स कि यहाँ तक आपने पीक लाना है। ओके अच्छा, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे एस क्या है? जीरो। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। यस, सो इट मीन्स कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ओरिजिन से होगा। ओके, व्हेन योर स्लिप इज इक्वल टू ज़ीरो तो आपका टॉर्क भी ज़ीरो होगा। सो इट मीन्स कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा? ओरिजिन। या जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ओरिजिन से होगा। जी। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास जब आप स्लिप को इंक्रीज करते जाओ तो आपका जो स्टार्टिंग में जब आपका स्लिप स्मॉल हो, सही है, तो जी। जब स्लिप आपका स्मॉल होगा तो टॉर्क यहाँ पे मेरे पास किसके इक्वल है? दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एस, यस। और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ओके, ठीक है, ये भी कंसीडर करना है। यस, इसको भी आपने कंसिडर करना है। सही है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट है कि नहीं? सर है। लास्ट टाइम हमने पुट किया था, नहीं पुट करना चाहिए क्या? ये देखो, नहीं पुट किया मैंने, क्योंकि दिस स्क्वायर रूट विल कैंसल आउट बाय दिस स्क्वायर रूट, ये दोनों आप मल्टीप्लाई कर लो। सो इन मल्टीप्लिकेशन द पावर शुड बी एडेड, सो दिस 1/2 प्लस दिस 1/2 विल बी इक्वल टू 1। तो इनका पावर 1 आएगा, इट मीन्स के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के। ये रूट नहीं है, ठीक है सर। यस, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है। ओके। ओके, तो अब देख लो, तो ठीक है। मेरे पास टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एस है, and torque is also inversely proportional to this factor. Okay, like s square, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी है, सही। जी। बट यहाँ पे क्या होगा जब s आपका स्मॉल होगा? सो स्मॉल का आप स्क्वायर ले लो तो और भी स्मॉल हो जाएगा, तो इट मीन्स कि ये स्मॉल हो फैक्टर आपका काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, तो इनको हम निगलेक्ट कर लेते हैं। फॉर दिस स्मॉल वैल्यू ऑफ s के लिए हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। सो इट मीन्स ठीक कि है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू s होगा। सो इसको आप स्ट्रेट लाइन ले जाओ इस तरह। ओके। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा? अब आगे मेरे पास स्लिप मारा बढ़ेगा। यस, अच्छा, जब मैक्सिमम टॉर्क तक पहुँच जाए, इस मैक्सिमम टॉर्क इंडक्शन मोटर में इस मैक्सिमम टॉर्क को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज़ पुल एंड टॉर्क, पुल एंड टॉर्क और ब्रेक कवर टॉर्क। ओके, ब्रेक डाउन, सॉरी, ब्रेक डाउन टॉर्क भी ब्रेक इसको डाउन। कहते हैं। ओके, मैक्सिमम टॉर्क हम पुल एंड टॉर्क और ब्रेक कवर टॉर्क भी कहते हैं, सही है। और इसकी जो ब्रेक वैल्यू डाउन। होती है मैक्सिमम टॉर्क की, वो ट्वाइस ऑफ द फुल लोड टॉर्क की वैल्यू होती है। ठीक है। फुल लोड पे जो आपका टॉर्क होगा उसके ट्वाइस होती है मैक्सिमम टॉर्क आपका। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे स्लिप इंक्रीज हो जाता है, लाइक इफ़ योर स्लिप इज़ हाई। ओके, जब स्लिप का ज़्यादा वैल्यू होगा तो फिर क्या होगा? फिर आपका वो डिनोमिनेटर इग्नोर नहीं होगा। ग्रोने होगा तो उसका स्केयर बन जाएगा ना, स्केयर में यस, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स कि आपका टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू
एस। सर एक बात बताइएगा, जब हमारे पास स्लिप स्मॉल हो तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड है वो ज़्यादा है कि कम है? कैसे हम उसको आइडेंटिफाई एक्चुअली करेंगे? रिलेटिव स्पीड आपका तभी मैक्सिमम, रिलेटिव स्पीड मींस के डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड्स। सो जी। जब स्लिप ज़्यादा होगा तो इट मींस के डिफरेंस ज़्यादा है, तो रिलेटिव स्पीड भी आपका ज़्यादा होगा। जब स्लिप ओके। ज़ीरो होगा, ओके, तो रिलेटिव स्पीड भी आपका ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, लाइक अगर आप कोई लेट से आप ऑरेंज लाइन में आप ट्रेवल कर रहे हो, सही है, जी। और वो उसके जो स्पीड है दैट इज़ 30, या उसके जो स्पीड है दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, जी। और आपके साथ एक दूसरी गाड़ी भी जा रही है, उनका गाड़ी का जो स्पीड है कार का वो भी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इट मीन्स कि आप जी। दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पोजीशन पे हो। सही, आप ट्रेन में खड़े हो तो आपको इस तरह लगेगा कि ये गाड़ी रेस्ट है, ये गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो गाड़ी रेस्ट पोजीशन पे नहीं होगा। ओके, ठीक वो है। मोशन में होगी, बट रिलेटिव स्पीड आप दोनों का ज़ीरो होगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन ठीक। दीज टू स्पीड इज़ ज़ीरो। सो स्लिप आपका जी। ज़ीरो होगा। स्लिप जीरो होगा, ठीक है। यस। अच्छा, तो यहाँ पे आपका ये कर्व इस तरह नीचे आएगा, बिकॉज नाउ टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्लिप। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, सही है। सो रेजिस्टेंस को जी। अगर आप इंक्रीज कर दो, लेट्स से दिस इज फॉर रेजिस्टेंस R1, अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं, 2 टाइम्स R1 कर दूं, तो फिर जी। क्या होगा? तो सर हमारा मैक्सिमम टॉर्क चेंज होगा कि नहीं? तो मेरा ख्याल होगा चेंज। क्यों? होगा सर चेंज। क्यों? सर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, फोर्स ज़्यादा लगेगी। स्लिप को भी आपने देखना है। मैक्सिमम टॉर्क हमारा किसकी कब होगा? जब व्हेन योर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स x2, दिस इज द रनिंग एक्स टू। टॉर्क। सो सो आपका यहाँ पे स्लिप भी आपका, जब आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो, सही है, ये तो स्लिप क्या होगा? स्लिप भी आपका चेंज होगा, चेंज होगा, जी ठीक है। सही है, तो आपका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है सर। सही है। लाइक इफ़ यू इंक्रीज दिस, तो स्लिप जो होता है, स्लिप भी चेंज होगा। या स्लिप चेंज होगा जो आपके मैक्सिमम टॉर्क को कांस्टेंट रखेगा। बट इफ़ यू इंक्रीज दिस रेजिस्टेंस, तो फिर क्या होगा? फिर आपका ये स्लिप जो होता है, ये सॉरी, ये मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो इंस्टेड ऑफ कमिंग इट टूवर्ड लाइक दिस, या इस स्लिप पे नहीं आएगा मैक्सिमम टॉर्क आपका, क्योंकि स्लिप भी चेंज ठीक। होगा। तो आपका ये इफ़ यू चेंज द रेजिस्टेंस, तो आपको इस मैक्सिमम टॉर्क अब इस पॉइंट पे आएगा, लाइक इस स्लिप पे आएगा, क्योंकि स्लिप भी चेंज हो रहा है, ओके। ठीक है। सही है। जी। या सो इफ़ यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, तो आपका कर्व इस तरह इस डायरेक्शन में नीचे आएगा, इस तरह, लाइक आप जिस तरह, जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओ, तो आपका जो स्लिप होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लाइक मैक्सिमम टॉर्क कौन सा स्लिप पे होगा? वो मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो हाई वैल्यू ऑफ स्लिप पे आएगा। तो यहाँ पे देख लो, हाई वैल्यू ऑफ स्लिप पे आ रहे हैं, और इंक्रीज कर दो तो आपका और हाई वैल्यू ऑफ स्लिप पे आएगा। ठीक है, उसका हिसाब से स्लिप भी चेंज होगा। यस। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। ओके। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है फुल लोड स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम टॉर्क।
ये इन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा वो रिलेशंस से बनाए, बट आई थिंक इसके लाइक इसको अगर इस टॉपिक को अगर हम छोड़ भी दें तो भी हमारे एमसीक्यूज कवर हो सकते हैं। ठीक है ये सर। वैसे वो एक्स्ट्रा सा वो डेराइवेशन ही है। ठीक है। सही है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर एमसीक्यूज में आ गया कि फुल लोड टॉर्क, तो आपने ये यूज़ करना है, वही है, वही सारे टर्म्स होंगे के जो होते हैं के इंटू एस आर टू ए टू स्क्वेयर डिवाइड बाय आर टू स्क्वेयर, वही होंगे। सही है। एस आपने फुल लोड टॉर्क के लिए भी एस आपने कंसिडर करना है। अच्छा, अगर ओके। स्टार्टिंग में होगा तो स्टार्टिंग में हमने एस को नहीं इंक्लूड करना, तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क फुल लोड, टॉर्क स्टार्टिंग, टॉर्क मैक्सिमम। जी सर, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हो, तो दोनों फॉर्म आप लिख सकते हो। ओके, डिपेंड करते हैं आपने किस को रिप्लेस करना है। ओके। अच्छा, अच्छा इसके बाद हमारे पास है स्पीड रेगुलेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये दो तीन टॉपिक्स हम फिर बाद में पढ़ लेंगे। सही है। ठीक। और हम अब इस तरह कर लेते हैं कि क्वेश्चन एमसीक्यूज को थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। सही है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। The stator of a three-phase induction motor produce dash magnetic field, steady magnetic field, rotating magnetic field, alternating magnetic field, या none of the above। तो ये कौन सा होगा वे इसका आंसर? रोटेटिंग। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई हमने स्टेटर को देना है, जो आपका स्टेटर का देना है। या जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। An induction motor is जी। preferred to a DC motor because it provides high starting torque, it provides fine speed control, it has simple and rugged construction, none of the above। सिंपल एंड रफ कंस्ट्रक्शन। Yeah, it has simple and rugged construction. That's why mostly in daily life we use this induction motor. Okay। अच्छा, जी। जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो डीसी मोटर हमें देता है। सही है। और फाइन स्पीड कंट्रोल भी डीसी मोटर का होता है। सही है। रग कंस्ट्रक्शन, यू नो व्हाट इज मीन बाय रग कंस्ट्रक्शन? रग कंस्ट्रक्शन मीन्स के इट कैन टोलरेट, मैं लिख देता हूँ। यस। ठीक है।
ओके। जितना हार्श इन्वायरमेंट हो, हार्श इन्वायरमेंट मीन्स के जितना भी आउटसाइड टेम्परेचर हाई हो, जितना भी डस्ट हो, सही है, तो इस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंडक्शन मोटर पे, ये स्टेबल ही रहेगा, सही है। सो दैट्स ठीक है। वाई इसको हम डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोस्टली इन्हीं मोटर को हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज एसेंशियली ए कांस्टेंट स्पीड मोटर, ए वेरिएबल स्पीड मोटर, वेरी कॉस्टली, नॉट इजीली मेंटेन। सर कांस्टेंट स्पीड मोटर है। यस, थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपका एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है। कांस्टेंट स्पीड मोटर किस सेंस में? इस सेंस में लाइक इफ़ यू चेंज दी लोड, आप लोड को वेरी कर लो, तो आपका जो इंडक्शन मोटर है वो अपने आप को उसी वो अपने आप को उसी सीक्वेंस में डाल देगा। लाइक इफ़ दे इज़ नो लोड, तो फिर आपका स्पीड हाई होगा, रोटर हाई स्पीड के साथ रोटेट ये होगा, सही है, ठीक है। और जो स्लिप होगा वो भी कम होगा, हम्म। सही है। तो स्लिप कम होगा तो इट मीन्स कि आपका टॉर्क भी कम होगा, लाइक कम टॉर्क रिक्वायर्ड होगा क्योंकि लोड भी नहीं है, सही है, और हमारी डिमांड भी हम्म। यही कम टॉर्क है। लेकिन जैसे ही आप लोड को इंक्रीज़ करते जाओ तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप स्लिप को इंक्रीज़ करते जा रहे हो। लोड इंक्रीज़ मीन्स कि आप स्लिप को इंक्रीज़ करते जा रहे हो। सो जैसे स्लिप को आप इंक्रीज़ करोगे तो हमारा टॉर्क भी इंक्रीज़ हो जाएगा और डिमांड भी हमारा हाई टॉर्क है, सही है। सर लोड इंक्रीज होगा तो हमारा स्लिप भी इंक्रीज होगा। या स्लिप, क्योंकि जितना ज़्यादा लोड आप डालोगे रोटर के आउटपुट पे, तो उतने कम स्पीड के हम्म। साथ रोटर आपका रोटेट होगा, तो इट मीन्स कि स्लिप आपका इंक्रीज़ हो गया है, इंक्रीज होगा, ठीक है। सही है। तो इट ऐसा मीन्स, स्लिप टॉर्क हमारा बढ़ेगा। या टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा, और हमारी डिमांड भी यही है कि टॉर्क बढ़ जाए। टॉर्क बढ़ जाएगा और वो उसी स्पीड को मेंटेन रख लेगा, लाइक स्पीड को इंक्रीज़ कर लेगा। जैसे टॉर्क जी। बढ़ेगा तो स्पीड भी मैक्स हाई हो जाएगा, तो इट मीन्स कि वो अपने कांस्टेंट स्पीड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सही है। ठीक है। लाइक लोड से पहले जो स्पीड था उस स्पीड तक पहुंच जाएगा। सो दैट्स वाई वी कॉल दिस इंडक्शन मोटर एज ए कांस्टेंट स्पीड मोटर। कांस्टेंट स्पीड मोटर ठीक। इन द सेंस कि आप लोड को चाहे वेरी कर लो, आपका स्पीड ये कांस्टेंट ही रखेगा। हम्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। फोर्स है। सो सॉरी फॉर द air gap between stator and rotor of a three-phase induction motor range from 2 cm to 4 cm, 0.4 mm to 4 mm, 1 cm to 2 cm, 4 cm to 6 cm, सेकंड ऑप्शन है। या 0.4 mm to 4 फोर एम। mm, ओके। इतना हाई नहीं होता, 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर इतना ज़्यादा नहीं होता, ओके, mm में होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर if the frequency of three-phase supply to the stator of a three-phase induction motor is in increase, then synchronous speed will, टू फेज सप्लाई टू द स्टेटर इंडक्शन मोटर इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो स्पीड भी सर इंक्रीज करेगी। yes, so if you increase the frequency तो आपका speed भी increase होगा। If ns is the speed of rotating flux and n is the speed of the rotor, then the rate at which the flux cut the rotor conductors is directly proportional to, सर एक मिनट। स्पीड ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स, स्पीड ऑफ द रोटर। सर एन एन एस माइनस एन।
यस एन एस माइनस एन, क्योंकि रिलेटिव स्पीड पे ये डिपेंड करता है. ओके, so this will be जी ns minus n. Okay, in a three जी phase induction motor, the rotor speed is dash the synchronous speed. राउटर स्पीड सर एक मिनट इंडक्शन मोटर rotor speed smaller than the synchronous speed. Yes. Question number 8. The synchronous speed of a three phase induction motor have 20 poles and connected to a 50 hertz source is. ns is equal to 120 divided by 120 into 50 divided by 20. 6 6 5 300. Question number 9. The relation among synchronous speed, rotor speed and slip is. रिलेशन सर मैं गेट नहीं कर पाया, वो शो कीजिएगा दोबारा. The relation among the synchronous speed ns rotor speed and slip. ठीक है सर. हाँ ऑप्शन शो कीजिएगा. तो फर्स्ट वन आएगी आई थिंक. जी सो n क्या हो जाएगा? ओके ठीक है. 1 माइनस सर इसमें एन एस कॉमन आ जाएगा. सेकंड ऑप्शन ठीक है. When a three phase induction motor is at no load, the slip is. 1 When no load. नो लो प्रैक्टिकली 0. अच्छा, बाकी कल से कर लेंगे. सही है.